जय हिंद दोस्तों। पिछले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर यहाँ तक बता दिए थे, यानी कि 25 तक हो गया था। आज 26 से बताना। 1 मिनट कहाँ लगा हुआ है। 26 और 27। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन क्या है। 26 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 26 में कि साबित करें कि साइन 100 डिग्री और माइनस साइन 10 डिग्री धनात्मक है। ये वाला चीज़ आपको प्रूफ करके दिखाना है, साबित करके बतलाना है कि साइन 100 डिग्री माइनस साइन 10 डिग्री धनात्मक है। इसको प्रूफ करके दिखाइए। चलो कोई बात नहीं, प्रूफ हो जाएगा। इतना तो आप लोग समझते हैं कि साइन 100 डिग्री को हम लोग तोड़ सकते हैं, साइन 100 को तोड़ सकते हैं और तोड़ेंगे। साइन 100 को हम तोड़ेंगे। साइन 100 को लिखेंगे साइन 90 प्लस 10 और माइनस साइन 10 ही रहने देंगे। इधर तो साइन 90 प्लस थीटा, ये तो कॉस 10 डिग्री हो जाएगा माइनस साइन 10 डिग्री। अब थोड़ा सा स्पेशल है। स्पेशल क्या है कि इसके आगे नहीं कुछ तो एक, इसके आगे भी नहीं कुछ तो एक, और यही जो एक और एक है इसी का रूट कर देना है, मतलब स्क्वायर करें कि एक के स्क्वायर और दोनों के रूट ओवर, मतलब रूट ओवर या अंडर रूट जो भी बोलो, 2 निकला। अब इसी रूट 2 से हम गुना भी करेंगे और भागा भी। तो जो गुना करेंगे वो बाहर रहने देंगे और जो हम भागा देने वाले हैं उसको अंदर हम भागा दे दिए। हालांकि रूट 2 जो गुना के उसको बाहर रहने दो, और अंदर जो लिखे हैं ये वाला चीज़, इसको ध्यान देना है कि 1/√2। इसका मान आप कॉस में भी लिख सकते हैं और साइन में भी लिख सकते हैं। दोनों आपके पास, दोनों ऑप्शन है, दोनों में से जो चाहो चुनो। हम यहाँ चुनते हैं साइन 45 डिग्री की, साइन 45 के मान है, कॉस 10 रहने थे। अगर यहाँ साइन 45 चुने हैं तो फिर ऑटोमेटिक यहाँ आपको चुनना पड़ेगा कॉस 45, चुनना ही पड़ेगा कॉस 45। अगर आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि अगर यहाँ हम cos 45 चुन लेते तब सर, तो फिर ऑटोमेटिक वहाँ sin 45 चुनना होता, क्योंकि यहाँ sin चुने हैं तो वहाँ cos। लेकिन अगर यहीं पर हम cos बैठा देते तो फिर इस जगह पे sin बैठाना होता। लेकिन अभी फ़िलहाल हम इस जगह पे sin रखे हैं, अभी के लिए, वर्तमान समय में। मतलब वास्तविक में तो हम sin रखे हैं, तो फिर उधर cos रखो, cos 45 इंटू sin 10 √2 रहने दो। साइन ए इंटू कॉस बी या माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। एक फॉर्मूला हो गया साइन ए माइनस बी। ए माइनस बी मतलब 45 और माइनस बी मतलब 10। घेर दीजिए, √2 छोड़ दो जो भी है, और 45 माइनस 10। आप लोग भी जानते हैं कि 45 में से 10 घटेगा तो 35 डिग्री। और 35 डिग्री किस क्वाड्रेंट में? 35 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ऑल पॉजिटिव, सब के सब पॉजिटिव है। जब सब पॉजिटिव है तो जाहिर सी बात है कि √2 अगर छोड़ दो तो साइन 35 का मान जो भी आएगा, पता नहीं कितना होगा, पॉजिटिव वैल्यू होगा। तो पॉजिटिव वैल्यू और √2 गुना कर देंगे। अतः हम कह सकते हैं, इंग्लिश पे भी लिख सकते हो, therefore we can say that this value is positive, या the value of this जो भी हो, this quantities या this term is positive। अतः साइन हिंदी में लिख देते हैं ना, साइन 100 डिग्री माइनस साइन 10 डिग्री का मान धनात्मक ही होगा, धनात्मक होगा। बस यही तो दिखाना था कि इसका मान धनात्मक होगा। हो गया। अब इसी तरह से अगला क्वेश्चन है, तो उसको नेक्स्ट वीडियो में, इसी वीडियो में बताएंगे। अब बताइए ने, आपको लग रहा होगा कि हमेशा एक क्वेश्चन बताते हैं, अब एक को बताएंगे। इसमें 2 क्वेश्चन बताने वाले हैं। पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए आप।
क्वेश्चन नंबर 27। सत्ताईस नंबर में है कि 7 cos थीटा प्लस 24 sin थीटा का महत्तम मतलब बड़ा से बड़ा मान और न्यूनतम मान निकालें। देखिए, इसका बड़ा से बड़ा मान, छोटा से छोटा मान निकालना है। अब इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि 1 और 1 गुना था। यहाँ थोड़ा सा, अरे यार ये क्या हो गया, अभी 5 ही मिनट हुआ है बस। चलो कोई बात नहीं, बहुत कम टाइम हुआ है। तो यहाँ पे 7 है और यहाँ 24 है। अब 7 के स्क्वायर अगर सोचते हो तो 49 होगा और 24 के स्क्वायर अगर देखते हो तो 576 होगा। दोनों को जोड़ देंगे 625 है, 625 के रूट 25, यानी हम 25 से गुना करेंगे। तो जो गुना करेंगे उसको तो बाहर दिखाना है, लेकिन जो भागा देंगे उसको अंदर दिखाना है। cos थीटा प्लस यहाँ पर 24/25, गुना जो हम किए वो बाहर रह दिए, भागा जो दिए वो भागा हम दे ही दिए, मतलब अंदर भागा दे दिए। अब 25 को भूल जाओ, 25 बाहर है, इसको छोड़ दो। यहाँ से आगे आपको मान लेना पड़ेगा। मान लेते हैं कि 7/25 जो है वो साइन अल्फ़ा है। मानने में क्या जाता है, साइन अल्फ़ा। फिर आपके मन में सवाल उठेगा कि हम साइन अल्फ़ा ही क्यों माने, हम इसको कॉस अल्फ़ा नहीं मान सकते। तो मानो, एकदम बेझिझक मानो। अगर आप इसको कॉस अल्फ़ा मानते हो ना तो ऑटोमेटिक इधर साइन अल्फ़ा हो जाएगा। लेकिन फ़िलहाल वास्तविक में अगर आइए, रियलिटी में आप देखें तो हम इसको साइन अल्फ़ा माने तो ऑटोमेटिक हो गया कॉस अल्फ़ा बराबर, जिससे साइन माने क्या होता है, लंब बटा कर्ण। लंब माने कितना, 7, और कर्ण माने कितना, 25। तो कॉस अल्फ़ा माने भी आधार बटा कर्ण। तो कर्ण तो 25 होगा, लेकिन आधार 7 नहीं रहेगा। आधार निकाल के देखोगे 24 हो जाएगा, जिससे 7 तो लंब है और कर्ण 25 है, तो 7/25 हो गया साइन अल्फ़ा। और आधार निकालोगे, लंब कर्ण दे ले आधार निकालोगे तो 24 हो जाएगा आधार, और कर्ण तो खैर 25 होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि 7/25। चलो भाई, साइन अल्फ़ा ही माने थे। और ये हो गया cos थीटा। अब प्लस में 24/25, इसको cos अल्फ़ा माने, और ये हो गया साइन थीटा। फिर 25 को रहने देते हैं, 25 को कुछ नहीं करते, ये सोचते हैं साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, और एक फॉर्मूला हो गया साइन ए प्लस बी, यानी अल्फ़ा प्लस थीटा। अब 25 को आप भूल जाओ, 25 को छोड़ दीजिए और इसके बारे में सोचिए जो दिखाई दे रहा है कि साइन अल्फ़ा प्लस थीटा है, इसका महत्तम मान, मतलब बड़ा से बड़ा मान अगर पूछे तो महत्तम मान होगा +1, और अगर न्यूनतम मान पूछे कि छोटा से छोटा मान बताओ, कम से कम मान बताओ, तो इसका मान माइनस। देखो, अल्फ़ा प्लस थीटा के पीछे नहीं जाना है, मेन ध्यान देना है साइन है, और साइन का सबसे बड़ा मान +1 और सबसे छोटा मान -1। तो अगर इसके बारे में सोचे तो इसका वैल्यू +-1 दोनों होगा, यानी कि जो भी दिया गया है अगर उसके बारे में कहें कि पूरा आप बताइए ना सर, पूरा का महत्तम मान, तो महत्तम मान +1 हो जाएगा, और न्यूनतम मान +1 और -1 तो हम बोल रहे हैं सिर्फ इसके लिए, साइन अल्फ़ा प्लस थीटा का मान, साइन अल्फ़ा प्लस थीटा का बड़ा से बड़ा मान +1,
इसका छोटा से छोटा मान -1, लेकिन इसके आगे 25 जो गुना है वो कहाँ जाएगा, तो +1 गुना करोगे तो +25, और न्यूनतम मान -25, तो बड़ा से बड़ा मान +25 और छोटा से छोटा मान -25। तो एक्सरसाइज 6.1 हो गया पूरा खत्म आज। अगला नंबर जो एक्सरसाइज आएगा उसमें देखो यही सब फॉर्मूला चलेगा कंपाउंड एंगल के, लेकिन डायरेक्ट वहाँ पे कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, वो कंपाउंड एंगल का ही ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला है, यानी कि वो फार्मूला आपको तब समझ में आएगा, वो एक्सरसाइज आपको तब समझ में आएगा जब पहले आपको कंपाउंड फार्मूला मालूम होगा। अब कंपाउंड एंगल नहीं मालूम है तो कैसे समझ में आएगा, तो पहले इसको मालूम कीजिए फिर उस एक्सरसाइज को समझिएगा, और उसको समझने के लिए मिलते हैं फिर कल। आज यहीं तक, क्लास छोटा रहा, वीडियो छोटा रहा, कोई बात नहीं, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है, क्लास को लाइक करके जाए, बिना लाइक करने नहीं जाना है, और मिलते हैं फिर कल, तब तक के लिए धन्यवाद।